इस समय खबर सिर्फ इतनी है कि भारतीय रेल 151 रेलगाड़ियों का जो परिचालन है वो निजी क्षेत्र के हवाले करने जा रहा है। लेकिन ये निजीकरण क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, विद्यार्थियों को इससे कितना परेशान होना चाहिए और इसमें रोज़गार के क्या अवसर होंगे, रोज़गार जाएंगे या रोज़गार आएंगे या और भी रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं, रेलगाड़ियों की सुविधा बढ़ेगी। तो इस बातों को लेकर इस समय बहुत सारी जो अफवाहें हैं और कहें तो जानकारी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आइए आज हम आपको समझाते हैं कि ये जो निजीकरण की बात है इसमें क्या सच्चाई है और इसका क्या प्रारूप है। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं विजय सर और आज हम लोग चर्चा करेंगे निजीकरण के इस मसले पर। तो क्या कुछ होने जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ समझिए, निजीकरण नहीं है ये, इस बात को आपको समझना होगा। ये आपका निजीकरण क्यों नहीं है, इस बात को आप पहले यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए इस बात को। ये देखिए 4 महीने पहले जब नीति आयोग ने इस बात का सिफारिश की थी तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं होने जा रहा है, बल्कि इसका कुछ सेवा जो है वो निजी क्षेत्र को आउटसोर्स किया जाएगा। यानी देखिए ये आउटसोर्स क्या होता है, जैसे कि बहुत सारा मेंटेनेंस होता है जो कि हम लोग इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आउटसोर्स के द्वारा ये किया जाएगा। बहुत सारा जो इसमें सेवा है उसको आउटसोर्स से किया जा रहा है, ये यात्रियों की सुविधा के लिए है, निजीकरण नहीं हो रहा है। इस बात को खुद प्रधानमंत्री भी दोहरा चुके हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा है। रेल मंत्री भी मानते हैं कि निजीकरण नहीं है। अब 151 रेलगाड़ी के परिचालन को, जो आपके 151 रेलगाड़ी हैं, इसको आपको जो निजी क्षेत्र के हवाले जो करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो स्पष्ट है कि यह निजीकरण नहीं है। इसमें क्या है, देखिए ये 151 नई ट्रेन जिन पटरी और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे दौड़ेगा वह सार्वजनिक क्षेत्र का ही होगा। देखिए पहले निजीकरण को समझ लीजिए। जैसे निजीकरण को हम 2 तरह से देखते हैं। निजीकरण में 2 टाइप होता है। तो 2 टाइप में क्या होता है, जैसे देखिए पहला क्या है कि जैसे ऐसा कोई क्षेत्र है जो निजी कंपनी के लिए हम उसको पूरे खोल दिए, ये निजी कंपनी के लिए खोल दिए। ये पहले सरकारी आपके कंपनी के लिए ही रिजर्व था, इसको हम निजी कंपनी के लिए भी हम खोल दिए, ठीक है। जैसे कि आपका एयरलाइंस या दूरसंचार क्षेत्र आपका जो निजी कंपनी के लिए खोला गया था कुछ दिन पहले, एक ये होता है निजीकरण। और दूसरा निजीकरण क्या होता है, इसको भी समझिए। यानी कि जैसे कोई सरकारी उद्यम है, मान लीजिए ये मेरा सरकारी उद्यम है, कोई इस तरह का मेरा यहाँ पर सरकारी संपत्ति है, हम इसको क्या किए, निजी क्षेत्र के हवाले कर दिए। यानी कि इसका जो है कोई मूल्य रख दिए और मूल्य रख के इसको हम पूरे बेच दिए और जैसे कि उसका संपत्ति का जो पूरा उसको हस्तांतरण कर दिए, उसको दे दिए। तो इस तरह से क्या होता है, ये निजीकरण होता है। जैसे कि आपका जो है विदेश संचार निगम को एक बार आपका जो है इसको सौंपा गया था। तो रेलवे के साथ अब क्या होगा इसको समझिए। अब देखिए अब हमारे इस रेलवे के साथ क्या होगा। तो जैसे कि आप तो समझ गए बात को, निजीकरण में 2 तरह का क्या क्या होता है। 2 तरह में हो गया कि आपका एक तो हम उसमें सीधे इसको कोई निजी कंपनी को हम इसमें घुसा दिए, बोले आप भी इसमें साथ साथ काम कीजिए, एकदम समांतर होकर काम कीजिए। और दूसरा क्या हुआ कि पूरी तरह से हम उसको ले जा करके बेच दिए और बोले कि अब आप ही चलाइए। तो इस तरह से बेच देना 2 तरह का निजीकरण। लेकिन अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है। ना तो हम निजी कंपनी को इसमें घुसा रहे हैं अपने में, और ना ही मान लीजिए कि हम इसको पूरी तरह से दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अभी सवाल है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि जैसे देखिए अब 151 ट्रेन जो है, ये 151 ट्रेन को हम लोग चलाने के लिए दे रहे हैं। उसका सारा जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सब प्राइवेट कंपनी ही करेगा, उसका अभी तलाश चल रहा है। जो भी कंपनी आएगा सारा इन्वेस्टमेंट करेगा, ट्रेन के पीछे जो खर्च होगा वो सारा वही कंपनी करेगा और अपना 151 ट्रेन वो अपना दौड़ाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसका पूरा जो आपका जितना मेंटेनेंस है प्लस जो उसमें आपका देखिए जो एक्स्ट्रा स्टाफ होगा वही रखेगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर आपका जैसे देखिए ड्राइवर, लोको पायलट जो होता है, लोको पायलट वो इंडियन रेलवे का ही रहेगा।
इसके बाद जो आपका गार्ड रहेगा, गार्ड जो रेल का मालिक होता है वो भी आपका इंडियन रेलवे का ही रहेगा, वो बाहर का नहीं रहेगा, वो उसको बहाल नहीं कर सकता है। उसमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो मेंटेनेंस कर्मचारी रहेगा, तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है, तेजस ट्रेन का उदाहरण देने लगता है कि तेजस ट्रेन को भी निजीकरण में किया था तो क्या हो गया। तो तेजस ट्रेन का निजीकरण नहीं हुआ था, इसको समझना चाहिए। तेजस ट्रेन जो आपको दिया गया था वो अगर देखिएगा तो ये आपको दिया गया था किसको, ये दिया गया था आपको IRCTC को दिया गया था। IRCTC आप लोग जानते हैं, IRCTC का रेलवे में क्या भूमिका है। ये आपका जो देखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टिकटिंग कॉरपोरेशन है। अभी देखिए IRCTC से हम लोग को कितना लाभ मिल रहा है। पहले हम लोग टिकट बनाने के लिए कितना लंबा लाइन लगाते थे, अब आप IRCTC के माध्यम से ID बना के कितना आसानी से टिकट ले लेते हैं, ये बताइए। तो पहले क्या था कि टिकट बनाने के लिए हमको कई बड़ा शहर में जाना पड़ता था, लाइन लगा करके टिकट लेना पड़ता था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग घर में ही टिकट जो है बना सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा हुआ तेजस ट्रेन से। दूसरा था कि ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो है ये भारतीय रेलवे का एक सहायक कंपनी है, ये आज से नहीं बहुत दिन से, और इसी कंपनी को इसका कोई बोली नहीं लगाया गया था, कोई निजी कंपनी को बाहर से नहीं बुलाया गया था। इस तेजस ट्रेन को IRCTC को ही चलाने दिया गया था, है ना। तो इसलिए ये एक अच्छा उदाहरण है, आप इसको मान सकते हैं। तो लेकिन अभी क्या है कि इसमें आपका निजी कंपनी आकर के 151 ट्रेन चलाएगा, ये थोड़ा सा बदलाव इसमें आया है। अब देखिए इससे एक चीज़, इससे क्या हो रहा है कि आपका प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़ेगा, देखिए ये जितना भी ट्रेन चलेगा सभी सुपर फास्ट ही होगा। लगभग मान लीजिए कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सब ट्रेन चलेगा। तो ये एक तरह का विकल्प हो जाएगा, जैसे कि राजधानी हो गया, आपका राजधानी ट्रेन है, आपका शताब्दी ट्रेन है। और इसका देखिए ये एक तरह से कहिए तो ये विमान का भी विकल्प हो जाएगा। मान लीजिए ये सब ट्रेन में इतना अच्छा सुविधा रहेगा कि आप जैसे कि फ्लाइट के जैसा इसमें जो सुविधा आपको मिलेगा, और मतलब कि इसमें सफ़र करना बहुत आरामदायक रहेगा। तो जो पूंजीपति लोग हैं तो वो इसमें भागेगा अपना, पूंजीपति लोगों के लिए ये ट्रेन रहेगा। जिसको कि मान लीजिए कि अर्जेंट जाना है, जल्दी में जाना है, या फिर आराम से जाना है तो वो इसको। लेकिन जो गरीब लोगों के लिए, जो आम आदमी के लिए, वो तो इंडियन रेलवे ही चलेगा, वो रेल तो चल ही रहा है। ये तो 151 ट्रेन अलग से है उसमें, ठीक है, इस बात को समझ गए। अब देखिए सवाल क्या है कि ये जो दौड़ेगा तो इससे क्या होगा, आपका जो ये 151 ट्रेन में तो बढ़िया सुविधा रहेगा, साफ़ सफाई, तो इससे क्या होगा, आपका भी तो इंडियन रेलवे पर दबाव बनेगा। ये भी तो सोचेगा कि इसमें साफ़ सफाई और इसका बढ़े, तो साफ़ सफाई बढ़ाने के लिए इसमें भी जो है पूरा चलेगा, पूरा इस पर दबाव बन जाएगा। अब देखिए दूसरा दबाव क्या बनेगा कि मान लीजिए कि देखिए ये जो 151 ट्रेन चलेगा तो इसको चलने के लिए एकदम रूट क्लियर चाहिए। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा, इस दिक्कत को भी समझ लीजिए कि ये जो आपका 151 ट्रेन चलेगा तो देखिए रूट तो यही है, तो इसी सब रूट पे चलेगा। तो ये जो 151 ट्रेन है इसका जो निजी कंपनी है तो इसका कहना क्या होगा कि हमको एकदम क्लियर रूट चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रेन चल रहा है उसको थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेट लतीफ़ी हो सकता है, और मान लीजिए कि इसमें जो है आपका जो ध्यान ज़्यादा जाएगा। लेकिन देखिए अब ये सफल है कि नहीं है इस बात का क्लियरेंस नहीं है। तेजस से इस बात का आपका रिजल्ट कुछ नहीं आया था कि ये सफल था कि नहीं था। लेकिन अब मान लीजिए इतना बड़ा स्तर पे जो काम हो रहा है, अब सरकार को कमर कसना होगा। अब मजाक वाला बात ये नहीं रह गया, अब यहाँ पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ गया है, इसको एकदम सीरियसली लेकर के काम करना होगा, तभी हो जाएगा। अब मान लीजिए जैसे कभी कभी क्या होगा कि अभी अगर हम लोग एक तरफ से उदाहरण देखें संगठन के तौर पर, तो अगर भारतीय रेलवे को छोड़ देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर जो है 3 तरह का, एक है दिल्ली एयरपोर्ट आपका जो है एक्सप्रेस लाइन है, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, मेट्रो ट्रेन का बात कर रहे हैं, एक ये हो गया। दूसरा आपका हो गया मुंबई मेट्रो लाइन, ये आपका हो गया मुंबई मेट्रो हो गया। तीसरा हो गया आपका हैदराबाद मेट्रो। ये जो है पूरी तरह से अभी क्या है, ये पूरी तरह से आपका प्राइवेटाइजेशन में है। लेकिन इसमें देखिए इसमें कानूनी पचड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये ट्रेन जो है मतलब कि पूरा जो है ये साफ़ सुथरा काम कर रहा है, इसमें भी बहुत सारा कानूनी पचड़ा पड़ गया है। तो इससे क्या होगा कि जैसे देखिए अभी अगर इसमें कोई तरह का वाद विवाद होगा तो मान लीजिए कि इससे क्या हो जाता है कि गुणवत्ता पर ध्यान खत्म हो जाता है। अब प्राइवेट कंपनी का ध्यान इस पर भटक गया, जैसे ही देखा कि लाभ कम हुआ तो इससे क्या होगा, प्राइवेट कंपनी का तो ध्यान इस पर से हटेगा ही। और इंडियन रेलवे में क्या है, देखिए इंडियन रेलवे में थोड़ा सा क्या होता है फ़ायदा कि आपका जैसे कि
सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी के कारण क्या होता है, जो आम आदमी है, गरीब लोग हैं, उसको थोड़ा सा आपको सब्सिडी में थोड़ा सफ़र करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये बात तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सब्सिडी में कैसे आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा इस बात का दिक्कत होगा कि इस ट्रेन में सब्सिडी नहीं मिलेगा 151 ट्रेन में, लेकिन विकल्प है। अब देखिए दूसरा क्या है, अब इसका जो है बेनिफिट क्या है, प्राइवेट रेल चलने से जो बेनिफिट होगा तो उस बेनिफिट को भी समझिए। अभी जैसे कि कोविड यानी कोरोना वायरस का जो शुरुआती दौर में क्या हुआ था, शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो कोविड-19 में लोग जो है भागने का जब कोशिश किया तो ट्रेन था नहीं था, तो ट्रेन के लिए दिक्कत हो गया। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि अगर ये निजी ट्रेन चलता 151 ट्रेन अलग से, तो लोगों को उतना दिक्कत नहीं होता, कम से कम घर सही समय पे आ सकता था। तो इसलिए इसका भी जो है मान लीजिए कि हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये पूरी तरह से लाभदायक नहीं है, और इसमें नौकरी भी नहीं जा रहा है, हर तरह से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। फिलहाल जो है मान लीजिए कि पक्ष विपक्ष तो होता ही है। अब विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया है कि सरकार देश पर जो है रेलवे का निजीकरण थोप रहा है, लेकिन ये बात नहीं है। हकीकत में ऐसा ये दोनों चीज़ नहीं हो रहा है, ना ही तो रेलवे का निजीकरण हो रहा है और ना ही निजीकरण को थोपा जा रहा है। ठीक है, और जहाँ तक है कि रेलवे सेवा में सार्वजनिक धन का अपव्यय होता है, तो इससे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता को अच्छी सेवा भी नहीं मिल रहा और पैसा का बर्बादी हो रहा है, ऐसा भी बात बोला जाता है। तो इसलिए क्या है कि अगर मान लीजिए आप अच्छा पैसा दे रहे हैं तो आपको अच्छा सुविधा मिलेगा, तो आप इस जो 151 ट्रेन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो है निजीकरण नहीं हो रहा है, सिर्फ इसको जो है प्राइवेट कंपनी को चलाने दिया जा रहा है, और ये भी एक तरह से ट्रायल बेसिस है। अगर मान लीजिए कि आगे जा कर के अगर नहीं होगा तो फिर से तो सरकार चलाएगी इस ट्रेन को, है ना। तो इसलिए डरने की बात नहीं है, जो जहाँ पे रोज़गार है वो मिलेगा ही और रोज़गार बढ़ेगा भी, इसलिए टेंशन नहीं लेना है और ना ही इससे घबराने का ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए, और जो लोग नए अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए खबर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।